तेरा वादा अगर वफा होगा। अरे क्या कर रही हो सारा? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारा मेकअप किया, कुछ तो एहसास करो। अच्छा सुनो, जब तक बाहर आने के लिए ना बोले ना तो मत आना। क्या मतलब हुआ इस बात का? कौन आए? सारे मतलब सब पता चल जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। इधर आओ, मेरे पास बैठो। तो मैं उठ जाता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ आ जाता हूँ। बहन, ये मेरी बेटी नहीं है, इस घर का बेटा है। इसके अब्बू के जाने के बाद इसी ने सारे घर को संभाला है। क्या एजुकेशन है तुम्हारी बेटा? मैंने बीकॉम किया। बेटा आप क्या करते हो? जी हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है और मैं वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और कामयाब करे। मारिए, सारा को अंदर ले जा। अच्छा। अली, मेरा ख्याल है कि हमें भी अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अरे आप लोग कुछ देर तो बैठे, आपने चाय भी नहीं पी। नहीं, एक्चुअली हमारे घर का रिवाज है, शाम ढलने से पहले औरतें घर पहुंच जाती हैं और मैं अपने घर के रिवाज को तोड़ने की कायल नहीं हूँ। तो बस हम चलते हैं। वैसे अब तो मिलना जुलना रहेगा हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलें? आइए मैं आपको छोड़ाऊँ। क्या हो जाता अगर जाने की इजाजत दे देते, लेकिन नहीं, फजूल में पाबंदियां लगाने का शौक है। मेरा बोलना पसंद नहीं, शायद मैं ही नहीं पसंद हूँ। धनी, शादी क्यों की थी मुझसे? बेटा, सब्र और बर्दाश्त से क्यों नहीं काम लेती हो? तुम देखना, एक ना एक दिन ये सब्र जरूर रंग लाएगा। रहने दे मामा, शही नहीं बदलने वाली। कि सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। या फिर शायद मेरी ही किस्मत खराब। अभी तो ना औलाद की खुशी नसीब हुई, ना घर में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का सुकून मिला। क्या करना चाहती हो अपनी मर्जी से? कुछ नहीं। आंटी से मेरी शिकायतें कर रही थी। नहीं शेर, वो तो
मैं बस बात कर रही थी। सुनिए तुम्हारी बात, बहुत ही नाशुक्री औरत हो तुम। सारी सहूलियत दे रखी हैं, अपनी पसंद का खाती हो, मर्जी का पहनती हो। आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो इतना रोना धोना डाल रखा है? प्यार। प्यार की कमी। सिर्फ प्यार नहीं करते। शादीशुदा जिंदगी के लिए प्यार होना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा हुआ है, बस यही काफी होना चाहिए तुम्हारे। काफी तो नहीं है शहीद। आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते? मुझे रोती धोती औरतें जहर लगती हैं। कह दें कि मैं आपको जहर लगती हूँ। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है तुम्हें वजाहतें देकर जाहिर करने के लिए। इन आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए बेहतर होगा तुम ये शौक कहीं और जाके पूरा करो। कब जाओ यहां से? अगर मजाल है जो माँ की किसी बात की कभी कोई परवाह की हो तो अरे अम्मी, काम था ना, इसलिए जाना जरूरी था। खैर ये सब छोड़ें, ये बताएं क्या बना? सारा ने कोई हंगामा तो नहीं खड़ा किया? हंगामा और सारा शोर शराबे वाला खमीर ही नहीं है उसका। आसानी से मान जाने वाला भी नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, मनाना जानती हूँ। अभी सिर्फ ये फ्लैट हमारे नाम करने का आसरा दिया अली भाई ने, कागजात हाथ पे नहीं रखे। हो सकता है अपनी शादी करवाने के लिए हम दोनों को ख्वाब दिखा रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बनती बात को बिगाड़ना आता है मुझे। सिर्फ छत अपनी होने का आसरा हुआ है। सारा की शादी के बाद घर के खर्चे कौन उठाएगा? क्योंकि मेरी जॉब का तो कोई पता नहीं ना। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम तुम्हारे आसरे पर रहे तो नौबत फाकू तक आ जाएगी, इसलिए सारा ही सारी जिम्मेदारियां उठाएगी। जाहिर सी बात है, दामाद ने सारी जिंदगी का ठेका थोड़ी उठा रखा है हमारा। अरे लेकिन अली भाई क्यों सारा को जॉब करने का कहेंगे भाई? जाहिर बात है उसका अपना बिजनेस है, वो क्यों चाहेगा उसकी बीवी एक मामूली सी जॉब करे? क्योंकि सारा उससे कहे, मरता है वो सारा, उसे अपनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सारा ऐसी डिमांड करेगी क्यों? क्यों नहीं करेगी? सारा बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की है, और वैसे भी अगर वो जरा भी भूली तो उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। जब तक उससे ये वादा नहीं लूंगी मैं इस घर से उसे रुखसत नहीं करने वाली। शेर से कोई बात हुई तुम्हारी? वो मुझे बात करने लायक ही कहाँ समझते हैं अम्मी। पता नहीं, हर बात मेरी मानने वाला बेटा तुमसे अपनी बेरुखी कब खत्म करेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह एक दिन उसका दिल तुम्हारे लिए जरूर पिघलेगा। अम्मी पता नहीं ऐसा कब होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। अच्छा ये देखो, ये कैसी है अंगूठी? बहुत प्यारी है। तो फिर ठीक है, हम यही अंगूठी सारा के लिए रख लेते हैं। आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, 100 बार कहो, कभी मना किया है तुम्हें मैंने? वो मुझे सारा के हवाले से बात करनी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी हंसी खुशी राजी हो जाएंगी। शहीर भी बहुत हैरान है। अच्छा तुमने याद कराया मुझे, मैं निगत को फोन करके घर आने की दावत दे देती हूँ। इधर लाओ अपना हाथ। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी शादी की सालगिरह का तोहफा उधार था ना, इसे रख लो। ओह वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके?
अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। मैं आपको अपने घर बुलाने की दावत देना चाह रही थी। क्या आप इस इतवार हमारे घर आ सकती हैं? जी जी बिल्कुल, हम आ जाएंगे। वैसे किस वक्त आना है? शाम की चाय पी लें हमारे साथ। चले ठीक है, हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी सारा के तोफैल हम सबके भी नसीब खुल गए। इस वक्त कौन आ गया है? इतनी बड़ी अमाउंट का चेक? क्या है इस फाइल में? प्लीज, क्या मैं अपनी मर्जी से इस ऑफिस में कुछ नहीं कर सकता? मुझसे छुपाओगे तुम? मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको अपनी हर बात बताऊं। यकीनन इस चेक और उस फाइल का ताल्लुक सारा से, दोनों हाथों से लूट रही है वो तुम्हें। भाई प्लीज, सारा के मुतालिक कुछ गलत मत करें। भाई इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम जो प्यार में अंधे हो, दोनों हाथों से लुटा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं लुटा रहा हूं, आपको गलत फहमी हो रही है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही, यू जस्ट ओवर थिंकिंग। ये मीठा किस खुशी में बनाया आज? तुम्हारी सास ने दावत पे बुलाया अपने घर। मैं सोच रहा था कि रेंट पे गाड़ी निकालते हैं। अच्छा थोड़ी लगता है इतने बड़े घर में बाइक पे जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। जब उन्हें पता है हमारे हालात का, तो दिखावा कैसा? वैसे भी मारिया की शादी सर पे है, हमें फजूल खर्ची करने के बजाय सेविंग्स करनी चाहिए। आप ही ठीक कह रही हैं। और तुम्हारा तो फर्ज है ना आप ही की साइड लेना। जी बिल्कुल। अम्मी मैं कल लेट आऊंगी। खैरियत है बेटा? नासिर भाई से बात हुई थी ना इवेंट्स की, 2-3 इवेंट्स दिए उन्होंने मैनेज करने के लिए। अल्लाह आपी, आप ऑफिस जॉब के साथ अभी कैसे मैनेज करेंगी? करना पड़ता है भाई, शादी होना आसान थोड़ी है। हाँ लेकिन सारी मुश्किलात आप ही के सर पे तो नहीं आनी चाहिए ना। इससे पहले कि सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो, मैं निकलता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि सारा अली से दिल से शादी करने पर राजी है। अरे बेटा हो जाएगी राजी, निकाह के बोलों में बड़ा असर होता है। एक बार शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी पहले घर तो देखने दे, शादी वादी तो दूर की बात है। मामू, एक नई हाउसिंग सोसाइटी आई है, वहां पे इसी रेंज में प्लॉट्स मिल रहे थे, तो मैंने सारा के लिए खरीद लिया। सारा के लिए इतना महंगा तोहफा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं लेना चाहिए था? मेरा दिल चाह रहा था। सारा मेरी होने वाली बीवी है, इस घर की होने वाली बहू है। अब मामूली सा गिफ्ट देता तो अच्छा लगता क्या? गिफ्ट भले मामूली ना हो, बैंक अकाउंट खाली करके खुद मामूली बन जाओ। भाई ये सॉरी टू से, लेकिन मेरा पर्सनल मामला है और मुझे इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगी।